A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine, and I hope that you all enjoyed this long weekend. And I was very busy, I was traveling, I was spending time with my family, friends, and I enjoyed a lot. That's why I was not able to make the video, but I'm making the video right now. And I hope you enjoyed your festivals, and happy Holi from my side to all of you. Let's discuss what can happen tomorrow and what happened yesterday on the Thursday on in the markets. So pretty boring expiry, I can say that, and I guess everybody would have gone short on Nifty की अब तो ये गैप फिल करेगा बट व्हेन यू एक्सपेक्ट कि मार्केट गैप फिल करेगा, थिंक अबाउट इट. हर कोई, एवरीबडी इज़ थिंकिंग अबाउट दैट कि मार्केट नीचे आ सकता है. एंड दिस इज़ हाउ मैनिपुलेशन वर्क्स, राइट. होता क्या है कि हम यही सोचते रह जाते हैं कि मार्केट कब नीचे आएगा, हम बाय करेंगे, और मार्केट सिर्फ ऊपर जाता जाता है. दिस इज़ हाउ यू मिस द ट्रेन, दिस इज़ हाउ यू मिस द रैली, दिस इज़ हाउ यू मेक मिस्टेक्स बाय शॉर्टिंग द मार्केट. गो विद द फ्लो. मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है. अननेसेसरीली मैं एक्सक्यूज़ेस ढूंढूं कि मार्केट को गिरने के एक्सक्यूज़ चाहिए, तो वो गलत होगा. जस्ट गो विद द फ्लो. अभी मैं आपको ऐसे 100 लोग बता सकता हूँ जो ये सोच रहे होंगे कि मार्केट में नेगेटिव डाइवर्जेंस है, मार्केट नीचे गिर सकता है, कभी भी नीचे गिर सकता है. ठीक है, लेट द मार्केट शो फर्स्ट ना. जब तक मार्केट इस लो के नीचे नहीं आएगा, ये हमारा लो है, ऑलराइट, तब तक हम शॉर्ट क्यों करेंगे. दिस इज़ अ गैप बॉर्डर. मार्केट जब तक इस लो के नीचे आएगा, मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा. अभी मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ शोइंग स्ट्रेंथ. ठीक है, एंड थिंक अबाउट इट कि मार्केट ने यहाँ पे कितना कंसोलिडेशन किया है. इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें मिला है. ठीक है, वो अलग बात है कि एक रीटेस्ट बनता है, बट अभी क्या हम उस रीटेस्ट को प्ले करेंगे, या हम ये सोचेंगे कि मार्केट अगर करेक्ट हो रहा है तो हम बाई करने की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे. ठीक है, सो देर इज़ ओ टू थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू से कि अभी मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत बहुत चेंज हो रहा है. एफ की भी कैश में नेट बाइंग आ चुकी है. दैट ऑल्सो इंडिकेट्स वन थिंग कि अभी हो सकता है वी आर नियर टू द गुड टाइम्स. ठीक है, तो अननेसेसरीली फाइंडिंग टॉप्स एंड बॉटम्स आई विल नॉट रिकमेंड यू. हाँ, आई विल रिकमेंड यू वन थिंग कि मार्केट अप्रोच कर रहा है एक रेजिस्टेंस को, और वो रेजिस्टेंस कौन सा है हमारा, मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ. सो दिस इज़ निफ्टी ऑन द वीकली चार्ट. ठीक है, अब हमारा एक तो ये ट्रेंड लाइन है हमारी. ठीक है, इसको आप अपने चार्ट्स पे बना लीजिए. मार्केट जब तक इसके ऊपर निकलता नहीं है तब तक अभी भी थोड़ा सा पैनिक रहने वाला है. दूसरा, सॉरी, ये चैनल है. ठीक है, यहाँ से मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ. दिस इज़ द चैनल इन विच निफ्टी इज़ करंटली. ठीक है, ऑलराइट, तो ये जो चैनल है हमारा निफ्टी का, लुक एट दिस. मार्केट ने इसके भी ऊपर क्लोजिंग दी है वीकली. ठीक है, तो अभी भी मार्केट में स्ट्रेंथ है, नो डाउट अबाउट इट. और दूसरी चीज़ क्या है कि जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं आता, ये अपर एंड ऑफ द पार्ट जो कि 18,000 के आसपास मुझे देखने को मिल रहा है, 18,000 पे आके मैं ज़रूर एक शॉर्ट ले सकता हूँ या कॉल शॉर्ट कर सकता हूँ. ठीक है, बट मुझे शॉर्ट अगर जाना है तो मुझे पेशेंटली वेट करना पड़ेगा. भाई, या तो ये हो कि मार्केट इस मिड लाइन, चैनल की मिड लाइन के नीचे निकले, ऑलराइट, या तो ये चीज़ हो, या फिर ये हो कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले. अब चूंकि ये 800 पॉइंट दूर है, अपर लेवल जो है वो 800 पॉइंट दूर है, तो मुझे शॉर्ट खेलने में बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ेगा. बट मैं ये भी कर सकता हूँ कि और कोई रेजिस्टेंस आसपास देखूँ जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, या फिर मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूँ करेक्शन में. सो मैं थर्ड चॉइस मेरी प्रेफर करूँगा. अगर मार्केट करेक्ट होता भी है, यहाँ से नीचे फॉल देता भी है, तो आई विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज ये स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है धीरे धीरे मार्केट का. एंड इट्स अ गुड साइन कि आने वाले टाइम में हो सकता है हम और ज़्यादा बुलिशनेस दिखाएं. सो दिस इज़ अ कंसोलिडेशन फेज. वीकली टाइम फ्रेम पे एज यू कैन सी कि मार्केट जो है वो एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है. और ये सी देखो, देर आर टू थिंग्स. एक होता है प्राइस करेक्शन, एक होता है टाइम करेक्शन. मार्केट यहाँ पे दोनों चीज़ें दे रहा है. हमें प्राइस का करेक्शन भी मिल रहा है. ठीक है, एक फॉलिंग चैनल हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे,
और इस चैनल के अंदर ही मार्केट है। जब तक इस चैनल के नीचे या ऊपर नहीं निकलता, कोई बहुत एक्सप्लोजिव मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा। एक्सप्लोजिव मूव कब देखने को मिलेगा? या तो हमारा मार्केट ऊपर वीकली क्लोजिंग देता है या नीचे वीकली क्लोजिंग देता है इस चैनल के। ऑलराइट, नाउ अब एक खास बात क्या है, ये रेजिस्टेंस मैं आपको ये बता देता हूँ। दिस इज़ दी पॉइंट, ये वाला। आई विल हैव टू करेक्ट दिस थोड़ा सा और। दिस इज़ कमिंग 17,620। ये एक बहुत अच्छा रिजेक्शन लेवल है। और उसका रीज़न क्या है? मार्केट ने एक बार, ठीक है, दो बार यहाँ से अच्छा रिजेक्शन लिया है। मतलब एक बार जब यहाँ से रिजेक्शन लिया, काफ़ी अच्छा गिरा। तो 17,620 यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। आई कैंट सी मार्केट इसके अबव अभी तो फिलहाल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 17,620 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है एंड मार्केट कैन ऑल्सो फॉल फ्रॉम दिस। और अगर मंडे को गैप अप होता है तो आई विल नॉट बी लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज 3 दिन लगातार गैप अप विच इज़ नॉट अ गुड साइन, ठीक है। नाउ ऑन बैंक निफ्टी पार्ट, वीकली टाइम फ्रेम पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को, जो ये वीकली ट्रेंड लाइन थी इसकी, इसको रीगेन कर लिया है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। इट इज़ ऑल्सो ए गुड साइन। बैंक निफ्टी भी अब स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो अननेसेसरीली मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, ठीक है। अब एक बार शॉर्ट टर्म पे देखते हैं हम चल के 1 आवर पे कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो मार्केट जितना भी मोमेंटम है ना, वो गैप्स में निकाल रहा है। लाइक अगर बुलिश है तो एक बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है और उसके बाद साइडवेज हो जाता है मार्केट। सो इंट्राडे यू कांट डू। BTST आपका लक चल गया तो ठीक है, अगर आप शॉर्ट चले गए तो आपकी पूरी कैपिटल वाइप हो जाएगी। अगर आप लॉन्ग चले गए तो यू विल मेक ए लॉटरी आउट, फॉर्च्यून आउट ऑफ इट। ऑलराइट, तो दिक्कत यही है कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो गैप्स में जा रहा है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के मूवमेंट देता है, सपोज मार्केट फ्लैट खुल के गैप इसके नीचे तोड़ता है लोअर एंड को, तो हम शॉर्ट जा सकते हैं। अपर एंड को तोड़ता है तो हम लॉन्ग जा सकते हैं, ठीक है। बट अभी भी बैंक निफ्टी में एक ये रेजिस्टेंस बना हुआ है विच इज़ दिस। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। दिस हाई, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस विच इज़ 36,729। ये एक रिजेक्शन पॉइंट है। मार्केट ने यहाँ से पहले भी रिजेक्शन लिया है। इसके ऊपर जब तक नहीं जाता मार्केट, ठीक है, तब तक मैं लॉन्ग नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर करेक्शन होता भी है तो मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है। यू कैन सी ये पैटर्न, एवरीबडी नोज दिस पैटर्न। व्हाट इज दिस पैटर्न? दिस इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो अगर कोई करेक्शन मिलता है मुझे इस लेवल तक, और ये ट्रेंड लाइन मेरा सपोर्ट भी है, ठीक है, तो ये लेवल मेरा क्या है? अभी ये देखो, अभी ये पैटर्न बना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट में अभी शॉर्ट जाना है। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई करेक्शन आता भी है तो उसमें भी हमें लॉन्ग जाने की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ेंगी, बिकॉज मार्केट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। मार्केट इज़ मेकिंग लोअर लोज एंड हायर हाइज। तो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है? मार्केट का स्ट्रक्चर अभी बुलिश है। मेरे को शॉर्ट जाने का कोई सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और ये लेवल क्या निकल के आ रहा है हमारा? ये लेवल हमारा निकल के आ रहा है 35,000, ठीक है। तो 35,000 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, और 35,000 के लेवल पर अगर मार्केट मुझे वापस मिलता है तो मैं लॉन्ग जाने की कोशिश बिल्कुल करूँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम द टेक्निकल पार्ट। लेट्स डिस्कस द FNO डेटा फॉर मंडे। सो दिस इज़ द FNO डेटा फॉर मंडे एंड यू कैन सी कि क्लाइंट्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, बट यहाँ पे बुलिश और बियरिश दोनों पोजीशन उनके बराबर हैं। FIs गए हैं बुलिश, प्रोज गए हैं बियरिश, ठीक है, और DIs गए हैं बुलिश। तो यहाँ से जो मुझे क्लियर पिक्चर ये दिखाई दे रही है कि FIs और प्रोज जो हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके हैं एंड इट इज़ नॉट ए गुड साइन फॉर द मार्केट्स, क्योंकि फिर वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब ऐसे दो बहुत बिग प्लेयर्स खड़े हो जाते हैं आमने सामने, तो यू कैन सी कि एक बुल है और एक बियर है, तो उनकी फाइट चलेगी और उसमें से पैसा बनाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है मंडे को, नो डाउट अबाउट इट। इंडेक्स फ्यूचर पे आते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर पे सबसे पहले हम देखने को मिलेगा कि क्लाइंट्स के अब सिर्फ 18,000 लॉन्ग रह गए हैं और हमारे FIIs ने सडनली बहुत अच्छी खासी बाइंग करी है, फ्रेश लॉन्ग्स ऐड किए। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। बट प्रोज ने ऑन दी अदर हैंड क्या किया है? फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए। सो एक तरफ प्रोज हैं, एक तरफ हैं FIIs बहुत बुलिश हो चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छी क्वांटिटी में इंडेक्स फ्यूचर ऐड किए हैं। ये डेटा ओवरऑल दिस डेटा इज़ बुलिश। इंडेक्स फ्यूचर का डेटा हमारा क्या निकल के आ रहा है? बुलिश निकल के आ रहा है।
इंडेक्स कॉल के डेटा पे चलते हैं, तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स ने और ज़्यादा कॉल राइटिंग कर ली है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड साइन फॉर द मार्केट कि ये लोग बियरिश हो रहे हैं रिटेलर्स, ताकि मार्केट को प्रपोल्यूशन मिले ऊपर की साइड। FIIs ने अपनी कॉल्स और बढ़ा दी हैं, 1,91,000 लॉन्ग्स उन्होंने कर रखे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। प्रोज ने भी अपनी कॉल राइटिंग रिमूव करी है। सो कहीं ना कहीं ये एक बुलिश सिनेरियो यहाँ पे भी हमारा बन के निकल के आ रहा है इंडेक्स कॉल में भी। इंडेक्स पुट के डेटा में आते हैं तो यहाँ पे अभी भी क्लाइंट्स की पुट राइटिंग आज फिर बढ़ गई, तो उन्होंने आज पुट राइटिंग और बढ़ा दी है और 2,38,000 पे वो पहुँच चुके हैं, धीरे धीरे ये बढ़ा रहे हैं। FIIs ने क्या किया है, FIIs ने अपनी पुट मेंटेन करी हैं, ज़्यादा कोई इन्होंने निकाली नहीं है पुट्स, अभी भी दे आर होल्डिंग 2,33,000 पुट्स। ये थोड़ा एक वरीसम चीज़ है, बट इसका और इसका नंबर इससे ज़्यादा आ जाएगा एंड आई थिंक बराबर सा आएगा, तो आई थिंक ये दोनों साइड का मोमेंटम ले सकते हैं। प्रोज ने अपनी पुट राइटिंग रिमूव करी है, उन्होंने आज 64,000 पुट्स खरीदी है नेट। सो यहाँ पे ये प्रोज जो हैं इनका थोड़ा प्लान अलग हो गया, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने आज कॉल्स खरीदी हैं, यहाँ पे इन्होंने पुट्स खरीदी हैं। सो इधर दे आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड अपसाइड और अ गुड गैप डाउन, दोनों में से कोई एक चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा में देखते हैं तो FIIs की पोजीशन अभी भी अच्छी खासी मेंटेन्ड है। सो ओवरऑल दिस डेटा इज़ ऑल्सो बुलिश। सो समरी टू समराइज दिस डेटा, ये डेटा क्लियरली बता रहा है कि FIIs पहले मार्केट के अगेंस्ट थे, ठीक है, बट नाउ दे आर सपोर्टिंग द मार्केट, दे विल सपोर्ट द बुलिश मोमेंटम एंड इफ एनी करेक्शन हैपन्स इन द प्राइस ना, ये डेटा एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है और एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज सस्टेन भी करना चाहिए। अगर ये 32 ऐसे मेंटेन रहता है 3 दिन तक ग्रीन, तो फिर मैं ये मान लूँगा कि ये डेटा जो है वो इम्प्रूव हो चुका है एंड वी आर फर्दर गोइंग फॉर द अपसाइड, ठीक है। तो अभी गैप अप में ख़रीदना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये हो सकता है कि गैप अप में इसको डंप कर दें और एकदम ही पोजीशन शाम को चेंज होकर निकल के आए, ठीक है। तो मैं वेट करूँगा 3 दिन 2 दिन इस डेटा को सस्टेन होने का, उसके बाद मैं पोजिशनल लॉन्ग्स बनाऊँगा, ठीक है। एंड बुलिश है डेटा, इज़ वेरी बुलिश और आई विल लुक फॉर दी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ इंट्राडे के लिए, पोजिशनली नहीं। पोजिशनली हमें देखना पड़ेगा कि ये डेटा सस्टेन होता है या नहीं। बहुत बड़ा कोई गैप अप अगर हमें मिलता है तो रिमेंबर ये पोजीशंस डंप भी हो सकती हैं लॉन्ग्स की एंड मार्केट कैन रिवर्स। सो अगर बहुत बड़ा गैप अप मिलता है, कोई आपका बहुत अच्छा सिस्टम है, ट्रेडिंग सिस्टम, वो सिग्नल दे बाई करने का, तो ही बाई करिएगा, अदरवाइज आई थिंक यू शुड अवॉइड लॉन्ग्स इफ मार्केट ओपन से गुड गैप अप, ठीक है। That's all from my side, guys. I hope you like the video. Make sure to subscribe my channel, share with your friends, family, and do let me know in the comment section below. And I am sorry, मैं बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ because I was busy. I was enjoying the holidays, long weekends, and I hope you also did. Thank you. Bye bye. Take care.